हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल ऑफ शार्प ट्यूटोरियल्स। तो हम एरिया रिलेटेड टू सर्कल्स कर रहे थे और इसको आगे अभी कंटिन्यू करेंगे। हमने एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 9 तक हमने एक एक क्वेश्चन सारे एनसीईआरटी के कर लिए थे। उसके बाद आगे हम कंटिन्यू करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 से। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या दे रखा है? एन अम्ब्रेला हैज 8 रिब्स विच आर इक्वली स्पेस्ड. Assuming umbrella to be a flat circle of radius 45 centimeter, find the area between the two consecutive ribs of the umbrella. तो हमको एक अम्ब्रेला दे रखा है और अम्ब्रेला में वो ये बोल रहे हैं कि 8 रिब्स बने हुए हैं और हमें क्या करना है कि हमें किसी भी 2 कॉन्जिक्यूटिव रिब्स के बीच का एरिया निकालना है। तो देखिएगा किस तरह से करेंगे। एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 10। एक्सरसाइज 11.1 का क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। तो इसमें आप ये देखिएगा कि अम्ब्रेला को इन्होंने ये बोल दिया कि अम्ब्रेला अगर आप देखते हैं तो अम्ब्रेला जो है वो सर्कल की शेप का नहीं होता। अगर आप ऊपर से अम्ब्रेला को देखेंगे तो अम्ब्रेला ऐसे कवर्ड रहता है, लेकिन इन्होंने बोला है कि आपको अम्ब्रेला को ये मानना है कि वो फ्लैट सर्कल की तरह है। बोल दिया इन्होंने, लिखा है क्वेश्चन में, अज्यूमिंग अम्ब्रेला टू बी अ फ्लैट सर्कल ऑफ रेडियस 45 सेंटीमीटर। तो अब आप ये देखिएगा कि हमने अम्ब्रेला को मान लिया कि ये एक फ्लैट सर्कल है जिसका कि रेडियस 45 सेंटीमीटर दे रखा है और उसमें 8 रिब्स हैं। तो वो 8 रिब्स कैसे पता चलेंगे? अब आप ये देखिएगा कि जितने भी आपको यहाँ पर इन्होंने 8 रिब्स बोले हैं, तो 8 रिब्स का मतलब इसके 8 सेक्शंस बन रहे हैं। सेक्शंस का मतलब 8 सेक्टर बन रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 ये है। अच्छा, अब जरा देखिएगा क्या बोल रहे हैं। एन अम्ब्रेला हैज 8 रिब्स विच आर इक्वली स्पेस्ड. Assuming umbrella to be a flat circle of radius 45 centimeter, find the area between the two consecutive ribs of the umbrella. ठीक है, तो हमने ये कहा कि 8 रिब्स हैं। ठीक, तो वो जो 8 रिब्स हैं वो इक्वली स्पेस्ड हैं, लिखा हुआ है इसमें इक्वली स्पेस्ड रिब्स। तो सिंस umbrella has 8 equally spaced Since umbrella has 8 equally spaced ribs, 8 equally spaced ribs, तो ये तो let there be 8 equal sectors। तो इसमें फिर 8 इक्वल सेक्टर हो जाएंगे। इक्वली स्पेस्ड का मतलब यहाँ और यहाँ, इस वाले रिब में और इस वाले रिब में बराबर अंतर है। जो इन दोनों में अंतर है वही इन दोनों में अंतर है, वही इन दोनों में अंतर है, वही इन दोनों में, मतलब सब इक्वल इक्वल डिस्टेंसेस पर हैं, इक्वल इक्वल डिस्टेंसेस पर हैं। सो देयर विल बी 8 इक्वल सेक्टर्स, दैट इज angle of each sector will be equal. Angle of each sector will be equal. ब्रैकेट में लिखिएगा से थीटा, ये भी थीटा है, ये थीटा, ये थीटा, 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 ये भी थीटा और ये भी थीटा। तो जरा देखिए कितने थीटा हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 थीटाज हो गए। ठीक है, तो हम ये कहेंगे थीटा प्लस डॉट 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 और यहाँ पर लिख दीजिए 8 टाइम्स। आप 8 टाइम्स थीटा को ऐड कर रहे हैं। हाँ, इस क्वेश्चन में ये पूछ रहे हैं फाइंड द एरिया बिटवीन द टू कॉन्जिक्यूटिव रिब्स ऑफ द अम्ब्रेला। तो इस वाले रिब और इस वाले रिब के बीच का एरिया निकाल दो।
या इस और इसके बीच में निकाल दो, या इस वाले रिब और इस वाले रिब के बीच का एरिया निकाल दो, मतलब एक सेक्टर का एरिया निकालना है। कॉन्जिक्यूटिव रिब्स मतलब एक के बाद एक आने वाले जो रिब्स होते हैं। तो थीटा प्लस थीटा कहाँ तक, 8 टाइम्स, तो 8 टाइम्स आपने थीटा को ऐड कर दिया इज इक्वल टू 360 डिग्री। तो ब्रैकेट में यहाँ पर मेंशन करेंगे कि सम ऑफ ऑल एंगल्स अराउंड अ पॉइंट, एक पॉइंट के चारों तरफ जितने भी एंगल्स हैं सबका सम वो हमेशा 360 डिग्री के इक्वल ही होता है। तो थीटा 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 हमने 8 टाइम्स ऐड करा तो क्या हो जाएगा, 8 थीटा, 8 थीटा इज इक्वल टू 360 डिग्री। 8 1 जा 8, 8 4 जा 32, 36 माइनस 32 इज 4, 4 0 40, 8 5 जा 40। तो थीटा की वैल्यू कितनी हो गई, 45 डिग्री। तो यहाँ पर लिखेंगे कि एरिया बिटवीन एनी टू consecutive area between any two consecutive ribs is equal to area of a sector is equal to area of a sector, area of a sector। अब एरिया, एक सेक्टर का एरिया कितना हो जाएगा भाई, थीटा की वैल्यू कितनी आ गई 45 डिग्री, सेक्टर का एरिया क्या होता है थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना है 45 अपॉन 360 इंटू 22 अपॉन 7, और रेडियस कितना दे रखा है 45 सेंटीमीटर, तो 45 का स्क्वायर ये हो गया। ठीक है, अभी देखकर बता रहा हूँ एक्सरसाइज 11.1 के 10th क्वेश्चन का आंसर। आप बुक क्यों नहीं लेकर आते हो, पिछली बार भी मैंने बोला था बुक लेकर आनी है, बिना बुक करे ऐसे ही आ गए। इसमें तो इन्होंने फ्रैक्शन में दे रखा है 2275 अपॉन 28, ये दे रखा है, सारे ही आ जाते हो बिना बुक लिए। 45 1 जा 45, 45 8 जा, ये हो गया, 2 4 जा 8, 2 11 जा 11, दो कॉन्जिक्यूटिव रिब्स के बीच का एरिया, कॉन्जिक्यूटिव एक रिब ये हो गई, एक रिब ये हो गई, तो दो कॉन्जिक्यूटिव रिब्स के बीच का एरिया, तो एक ही तो सेक्टर बना, दो रिब्स की हेल्प से सेक्टर तो एक ही बना, एक ये और एक ये और ये, अगर ये और इस इन दोनों की बात करेंगे तो ये तो ऑल्टरनेट रिब्स हो जाएंगे ना, कॉन्जिक्यूटिव मतलब एक के बाद एक आने वाली। तो ये है ना, ये वाली रिब, ये वाली रिब हो गई और ये वाली रिब हो गई, तो इन दोनों के ही बीच का निकालना है कॉन्जिक्यूटिव रिब्स का मतलब बस इतना। ठीक है, अब देखिएगा ये 11 हो गया, अपॉन में 4 है, 4 7 जा 28, तो 11 अपॉन 28, और 45 का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, हाँ अभी देख रहा हूँ, 5 5 जा 25, 2 कैरी, 5 4 जा 20 और 2 225, 4 5 जा 20, 2 कैरी, 4 4 जा 16 और 2 18, तो 5 2 2 प्लस 8 इज 10, 1 कैरी 2025। ठीक है, तो 2025 और इनको मल्टीप्लाई करेंगे, 11 5 जा 55, 5 कैरी, 11 2 जा 22 और 5 27, 2 कैरी, 11 0 जा 0 और 2 2, 11 2 जा 22, तो 2275 अपॉन 28 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब चाहो तो इसको आप डिवाइड करके लिख सकते हो, लेकिन इसमें एनसीईआरटी में आंसर यही दे रखा है। ठीक है, बोर्ड में अगर आ जाए तो मजबूरी हो तभी ऐसे छोड़ना, नहीं तो डेसिमल में निकाल कर करके आना, डिवाइड करके प्रॉपर। ठीक है, मजबूरी का मतलब ये है कि अगर टाइम कम बच जाए तो तभी ऐसे करना है। 11th वाला देखिएगा, 11th में देखिए क्या पूछ रहे हैं, ये कह रहे हैं अ कार हैज़ 2 वाइपर्स विच डू नॉट ओवरलैप। एक कार है, उसके 2 वाइपर हैं जो ओवरलैप नहीं करते हैं।
तो किसी भी कार की बात करें तो कार के वाइपर्स तो वैसे भी ओवरलैप नहीं करते हैं। तो वो कह रहे हैं अ कार हैज़ टू वाइपर्स विच डू नॉट ओवरलैप, ईच वाइपर हैज़ अ ब्लेड ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर स्वीपिंग थ्रू एन एंगल ऑफ 115 डिग्री, फाइंड द टोटल एरिया क्लीन्ड एट ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड। तो आपने देखा ही होगा कि कार का वाइपर जनरली इस तरीके से रहता है और जब उसको स्टार्ट करते हैं तो वो ऐसे ऐसे घूमता है, ठीक है। वो जब इस तरीके से घूमता है, पूरा शीशा अगर गीला हो रखा है और उस पर वाइपर ऐसे चलता है, तो जब वो पहली बार चलता है तो आप जो उसने जो एरिया स्वीप करा है, जो एरिया उसने साफ करा है, वो बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कि एक सेक्टर हो, वो सेक्टर जैसा लगता है, ठीक है। तो अब वो पूछ रहे हैं कि इसमें एक कार में 2 वाइपर्स हैं, ईच वाइपर हैज़ अ ब्लेड ऑफ लेंथ 25 सेंटीमीटर। तो हर वाइपर की, दोनों वाइपर की जो ब्लेड की लेंथ है, मतलब जैसे ये हमने वाइपर माना तो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो हमारे हाथ की लेंथ है, यही वाइपर की लेंथ हो गई और ये इस तरीके से ऐसे घूम रहा है, यानी कि यही तो रेडियस का काम कर रहा है। जो ब्लेड की जो लेंथ है वही तो, ब्लेड की जो लेंथ है वही तो रेडियस का काम कर रही है। तो ऐसे हमारे पास 2 वाइपर है, तो एक सेक्टर का एरिया निकालो और उसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो एक मान लीजिए एक वाइपर इस तरीके से रखा हुआ है, तो और ये एंगल कितना दे रखा है 115 डिग्रीज। तो ये इतना एरिया एक वाइपर स्वीप कर रहा है, ठीक है। यहां लिखेंगे R इज इक्वल टू ब्लेड लेंथ, वाइपर की ब्लेड लेंथ के बराबर ही तो होगा R, और ये ब्लेड लेंथ कितनी दे रखी है 25 सेंटीमीटर। फाइंड द टोटल एरिया क्लीन्ड एट ईच स्वीप ऑफ द ब्लेड्स। ये ब्लेड की लेंथ दे रखी है 25 सेंटीमीटर। तो गिवन थीटा इज इक्वल टू 115 डिग्री एंड R is equal to theta is equal to 115 डिग्री एंड R is equal to 25 सेंटीमीटर, ठीक। तो हम ये कहेंगे एरिया क्लीन्ड बाई बोथ वाइपर्स at each sweep, area cleaned by both wipers at each sweep is equal to 2 into area of a sector of 115 डिग्री, एरिया ऑफ अ सेक्टर ऑफ 115 डिग्री, ठीक है। तो एरिया ऑफ अ सेक्टर, एरिया ऑफ अ सेक्टर क्या हो जाएगा, सेक्टर थीटा अपॉन 360 डिग्री मल्टीप्लाइड बाई थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। फाइव के टेबल में 5 टू ज़ा 10, 11 माइनस 10 इज 5 टू ज़ा 10, 11 माइनस 10 इज 1, 1 5 15, 5 3 ज़ा 15, 5 7 ज़ा 35, 36 माइनस 35 इज 1, 1 0 10, 5 टू ज़ा 10, 46 अपॉन 72 मल्टीप्लाइड बाई 22 अपॉन 7 मल्टीप्लाइड बाई 25 का स्क्वायर है 625, ठीक है। अब ऐसे में जब भी कभी इस तरीके का टर्म हमारे पास आता है कि मुझे पता नहीं कि 7 से कोई टर्म डिवाइड नहीं हो रही है, तो 22 अपॉन 7 को आप 3.14 बोल सकते हो, ठीक है। और ये 46 अपॉन 72 को भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 223 ज़ा और 236 ज़ा, ठीक है। और तो कहीं कुछ डिवीज़न होता हुआ नज़र आ नहीं रहा है। तो 23 अपॉन 36 मल्टीप्लाइड बाई 3.14
मल्टीप्लाइड बाई 625। हाँ, उससे भी यही होएगा। आंसर चेक कर लो। अच्छा, आंसर तो क्या चेक करोगे क्योंकि बुक ही नहीं लेकर आए। 11.1 का क्वेश्चन नंबर 11 है। क्वेश्चन नंबर 11, हाँ ये भी फ्रैक्शन में ही दे रखा है, तो फिर 22/7 ही रहने दो, ठीक है ना। कितना आ रहा है बताओ बताओ, सॉल्व कर चुके हो ना। 158,125। न्यूमरेटर ठीक है, डिनोमिनेटर गलत है। गलत आ रहा है फिर। नहीं तो गलत क्यों आ रहा है? आपने 2 से मल्टीप्लाई नहीं करा क्या? तो 2 से तो कर तो रखा है मल्टीप्लाई, सभी जगह कर रखा है 2 से मल्टीप्लाई। 275। हाँ वही कह रहा हूँ, इनको मल्टीप्लाई करिए। अब ठीक है, ठीक है। 11 3 ज़ा 33, 3 कैरी, 11 2 ज़ा 22 और 3 25, 253 इंटू 625 अपॉन 126, ठीक है। तो आंसर सही है इसका 158,125। 158,125 अपॉन 126 सेंटीमीटर स्क्वायर। बताइए जी, क्लियर है? अच्छा, 2 से मल्टीप्लाई क्यों करा था? क्योंकि 2 वाइपर है गाड़ी में, 2 वाइपर होते हैं टाटा नैनो के अलावा। टाटा नैनो तो देखी होगी ना, उसमें एक ही होता है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में है, टू वार्न शिप्स फॉर अंडर वाटर रॉक्स अ लाइट हाउस स्प्रेड्स अ रेड कलर्ड लाइट ओवर अ सेक्टर ऑफ एंगल 80 डिग्री to a distance of 16.5 kilometer. Find the area of the sea over which the ships are warned. To warn ships for underwater rocks. Underwater rocks मतलब कई बार ऐसा होता है कि जो रॉक है वो ऐसा होगा कि वो ज़मीन मतलब समंदर के ऊपर जरा सा पत्थर कोई तैरता हुआ दिखाई देगा। अब पत्थर कभी तैरता थोड़ी है, तो अगर कोई शिप आ रहा है वो देखेगा कि अरे छोटा सा पत्थर पड़ा हुआ है। जैसे सड़क पर कोई ट्रक जा रहा है, उसको कोई छोटा सा पत्थर पड़ा हुआ दिखाई दे जाए तो वो उससे बचाता थोड़ी है। जितना छोटा व्हीकल होता जाएगा, कार वाले भी कई बार सोचते हैं कि चलो कोई बात नहीं, निकल जाते हैं। स्कूटर वाला बचाएगा, साइकिल वाला तो ज़रूर बचाएगा, नहीं तो वो तो पत्थर पर लड़खड़ा कर गिर जाएगा, ठीक है। तो ऐसे ही अगर हम बात करें शिप की, तो शिप इतना बड़ा है, शिप हमेशा पत्थर से बचता है। क्यों? क्योंकि पानी में पत्थर तैरता नहीं है। वो क्या है कि वो कोई बहुत बड़ा माउंटेन यानी कि बहुत बड़ी कोई रॉक होगी जो नीचे समंदर के जो बिल्कुल जो बॉटम है उसका, वहाँ से आ रहा है और वहाँ से आ रहा है, और उसकी जो टिप है वो जरा सी दिखाई दे रही है बस ऊपर। तो अगर कोई इस तरीके का कोई पत्थर दिखाई देता है तो उससे बचाने का काम कौन करता है? लाइट हाउस करता है। और लाइट हाउस क्या करेगा? लाइट हाउस एक बड़ा सा टॉवर होता है समंदर के किनारे, और वहाँ पर एक बड़ी सी लाइट लगी रहती है। उस लाइट को एक बंदा ऐसे ऐसे करके घुमाता है, वो काफ़ी दूर तक जाती है। तो वो जो लाइट जब जा रही है ना इस तरह से, तो ऐसे सीधी लाइट ऐसे गई और फिर ऐसे घुमाया तो ऐसे गई, तो लाइट इस तरीके से ऐसे ऐसे फैल रही है। तो वो भी ऐसे ही लगेगा जैसे अगर ऊपर से कोई देखे आसमान में से, तो उसको ऐसा लगेगा जैसे लाइट एक एरिया का सेक्टर बना रही है, सेक्टर का एरिया बना रही है, ठीक है ना। तो इस तरीके से होता है। तो उन्होंने ये बोला कि टू वार्न शिप्स फॉर अंडर वाटर रॉक्स अ लाइट हाउस स्प्रेड्स अ रेड कलर्ड लाइट। तो वो रेड कलर की लाइट को स्प्रेड करता है ओवर अ सेक्टर ऑफ एंगल 80 डिग्री। इन्होंने खुद ही बोल दिया ओवर अ सेक्टर ऑफ एंगल 80 डिग्री। तो सेक्टर का एंगल कितना है? 80 डिग्री। ये दे दिया टू अ डिस्टेंस ऑफ 16.5 किलोमीटर। तो 16.5 किलोमीटर डिस्टेंस वो क्या हो गया? वो उसका सेक्टर का रेडियस हो गया, ठीक है। तो अब ये कह रहे हैं कि आपको क्या बताना है? आपको वो बताना है फाइंड द एरिया ऑफ द सी ओवर विच द शिप्स आर वार्न्ड। तो किस एरिया तक शिप्स को वार्न करा जा सकता है? तो एरिया बताना है सेक्टर का, किलोमीटर, हाँ रेडियस दे रखा है। तो ये क्वेश्चन नंबर 12, इसमें आप ऐसे समझ लीजिए कि ये लाइट हाउस है और यहाँ से लाइट ऐसे फैल रही है, ऐसे और ऐसे, और ये जो एंगल बन रहा है थीटा,
ये है 80 डिग्री और यहाँ से यहाँ तक जो रेडियस है r इज इक्वल टू 16.5 किलोमीटर, r इज इक्वल टू 16.5 किलोमीटर। और बोला है इन्होंने कि आपको पाई की वैल्यू 3.14 यूज करनी है। पाई की वैल्यू 3.14 यूज करनी है, तो हम ये कहेंगे एरिया ओवर विच ships are warned is equal to area of sector। एरिया ऑफ सेक्टर क्या हो जाएगा, वही थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा कितना है 80 अपॉन 360, पाई इन्होंने बोला है कि 3.14 लेना है, मल्टीप्लाइड बाई रेडियस कितना है 16.5 का होल स्क्वायर, 0 से 0 कट गया, 4 2 ज़ा 8, 4 9 ज़ा 36, ये हो गया हमारे पास 2 इंटू 3.14, ये क्या हो जाएगा 6.28 अपॉन 9 मल्टीप्लाइड बाई 16.5 इंटू 16.5, तो क्या 9 से डिवाइड हो जाएगा, 9 1 ज़ा 9, 16 माइनस 9 इज 7, नहीं होगा, 3 3 ज़ा 9, 3 5 ज़ा 15, 16 माइनस 15 इज 1, 1 5 15, 5.5, फिर से 3 से ये भी डिवाइड हो जाएगा 5.5, तो 55 इंटू 55 करिए, 5 5 ज़ा 25, 5 5 ज़ा 25 और 2 27, ये हो गया 30.25, 5.5 इंटू 5.5 30.25 इंटू 6.28, 8 5 ज़ा 40, 4 कैरी, 8 2 ज़ा 16 और 4, 8 5 ज़ा 40, 4 कैरी, 8 2 ज़ा 16 और 4 20, 2 कैरी, 8 0 ज़ा 0 और 2 2, 8 3 ज़ा 24, 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4 और 1 5, 2 0 ज़ा 0 और 2 3 ज़ा 6, 6 5 ज़ा 30, 3 कैरी, 6 2 ज़ा 12 और 3 15, 1 कैरी, 6 0 ज़ा 0 और 1 1, 6 3 ज़ा 18, 0 0, 2 प्लस 5 7, 4 प्लस 5 9, 2 प्लस 6 8 प्लस 1 9, और ये 8 और ये इतना, तो ये डेसिमल के बाद इधर 2 डिजिट इधर 2 डिजिट, तो डेसिमल के बाद टोटल 4 डिजिट 1 2 3 4, 189.97 189.97 किलोमीटर स्क्वायर, ठीक है, इतना हो गया। और चाहो तो इसको अप्रॉक्सीमेटली 190 बोल सकते हो, ठीक है। तो आंसर देख लेते हैं, 11.1 का 12th है 189.97 किलोमीटर स्क्वायर, यही दे रखा है, ठीक है। बस ये इतना करिए, 2 क्वेश्चंस इसके बचे हुए हैं, वो 2 क्वेश्चंस देखिएगा, बताइए। गुड इवनिंग। चलिए ठीक है जी, थैंक यू।